मरियम नवाज घर गई थी फैसलाबाद में, जिस लड़के के गले पे डोर फिर गई थी और वो मौके पे जहां बहक हो गया था। नाजरीन, उसके बाद जो है वो रेड्स होना शुरू हो गई, छोटे छोटे बच्चे गिरफ्तार होना शुरू हो गए, वीडियोस मंजर आम पर आना शुरू हो गई। पुलिस जो है वो सीढ़ी लगाती है, छत पर जाती है, गिरफ्तार करती है। 3 साल की जो है वो कैद होगी। जो भी डोर बेचेगा, जो भी गुड्डा बेचेगा, जो भी पतंग उड़ाएगा, उसको 3 साल की कैद होगी और जुर्माना होगा। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इसके बाद अवाम में इतना शऊर आ गया कि सगे भाई ने सगे भाई को भी पतंग उड़ाते देखा तो उसने उसको मारा। बाप ने बेटे को पतंग उड़ाते देखा तो बाप ने उसकी सरजनिश की, उसकी डोरें पतंगे जो है वो जला दी। हमसाये ने हमसाये को देखा तो उसने उसके हाथ से जो है वो गुड्डा और डोर छीनी और उसको जला दिया। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वो बच्चा जो है वो नौजवान था, पढ़ा लिखा नौजवान था। ईद के बाद उसकी शादी होनी थी और जो है उसकी मां गम से निढाल थी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ उनके घर पे पहुंचे। मरियम नवाज ने कहा कि एक बेटे का दुख जो है वो एक मां ही बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि मेरा भी जवान बेटा। लेकिन पंजाब हुकूमत वहां पर गई। मरियम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नवाज शरीफ, उनके वालिद उधर गए, लेकिन आपने किसी किस्म की जो है वो उनकी दाद रसी नहीं की। सिर्फ अल्फाज से दाद रसी की। आपने उनकी फैमिली में किसी को जो है वो जॉब नहीं दी सरकारी। आपने उनकी इमदाद का ऐलान नहीं किया। अगर इमदाद का ऐलान किया है तो फिर मुझे जराए से खबर नहीं आई कि आपने कितनी इमदाद की है, और अगर आपने इमदाद नहीं की तो आपको उनकी इमदाद करनी चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा तक ये वीडियो जाए और कम से कम 2 से 3 मिलियन की जो है उनकी इमदाद होनी चाहिए, क्योंकि वो बूढ़ी माँ है और अब उसकी बेटियां हैं और उसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है। और ये सबसे बड़ी जो है वो गम की बात है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जिस शख्स ने जो है वो पतंग उड़ाई थी वो भी पकड़ा गया है। जिस शख्स ने जो है वो डोर और गुड्डा बेचा था वो भी पकड़ा गया है। ये बात भी सामने आई है कि जिसने जो है वो गुड्डा बेचा था या पतंग उड़ाई थी, उसके बाद जो है वो लोग, वो उनमें इंसानियत थी। जब उन्होंने ये वीडियो देखी, इतनी दर्दनाक वीडियो थी कि कोई भी देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, उसकी आंखें नम हो जाएं। उन्होंने भी जब वीडियो देखी तो उनका दिल नरम हो गया और वो घबरा गए और वो अल्लाह के अजाब से और खौफ से डरने लगे। और उसके बाद उसके नाम की जो है देगे देने लगे, लोगों को रोजे रखवाने लगे, लोगों को अफ्तारियां करवाने लगे, उसके नाम का सदका और खैरात भी करने लगे। यानी उनसे जो गलती हुई थी उन्होंने उसको तस्लीम भी कर लिया, लेकिन तस्लीम करने से पहले उनको इस हरकत पर शर्मिंदगी और नदामत भी थी कि एक नौजवान बच्चा, एक गबरू जवान जो है वो सड़क पे जाता है अफ्तारी लेने और फिर उसके गले पे डोर फिर जाती है और वो मौके पर जो है उसकी जान निकलती है। और उस वीडियो में आप देखें कि जान जिस जिस तरह से निकल रही है आप लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन इस पर जो है वो वर्कशॉप्स होनी चाहिए। आईजी पंजाब के साथ मिलकर जो है वो डॉक्टर्स को वर्कशॉप करनी चाहिए और इसके लिए जो है पंजाब हुकूमत को इकदाम करना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पूरे पंजाब में जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को कोई ऐसी चीज देनी चाहिए कि वो डोर फिरने से बच सके। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि वो लड़का जब तेज रफ्तारी से जा रहा है, एकदम जो है उसकी मोटरसाइकिल स्लिप होती है, उसको नहीं पता होता कि मेरी गर्दन कट चुकी है। वो उठता है, बड़े जोश से उठता है, इधर उधर देखता है, लेकिन जब एकदम उसकी नजर अपनी शर्ट पर पड़ती है तो वो खून से लथपथ होता है। फिर उसको समझ आती है कि मेरे गर्दन से, गले से खून आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरी शाह रग जो है वो कट चुकी है, क्योंकि वो इतनी तेजी से डोर फिरती है कि कुछ समझ नहीं आती। और उसके बाद वो अपने आप को संभालता है, यानी कि उसका अंदर जो एक ताकत थी और वो नौजवान था, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, वो खून देखकर भी नहीं डरा और वो बिल्कुल स्टेबल नजर आता है। लेकिन उसके बाद जब उसकी जिस्म का सारा खून निकल जाता है तो फिर वो गिर जाता है। यानी कि डॉक्टर्स को भी ये बताना चाहिए कि अगर इस तरह से अगर कुछ हो जाए तो ये अवेयरनेस आम आवाम में भी होनी चाहिए कि उस वक्त गर्दन पे कपड़ा बांधें या ऐसा क्या करें कि जान बचाई जा सके। लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त जो है
وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ڈور بہت اندر تک پھر گئی تھی اور خون کی نالی بالکل کٹ چکی تھی، اور خون اتنا زیادہ بہا کہ جیسے کہ آپ عید پہ دیکھیں کہ قربانی کرتے ہیں تو ہر طرف خون خون ہو جاتا ہے، جب بکرا ذبح کیا جاتا ہے تو ہر طرف خون و خون ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ خون کے فوارے تھے اور زمین پہ خون ہی خون تھا۔ لیکن وہ نوجوان جو ہے وہ اپنی کٹی گردن دیکھ کر بھی گھبرایا نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ کچھ ایسا سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اس بلیڈنگ کو روکا جائے، کس طرح سے اس خون کو روکا جائے، اور جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اور وہ جو ہے وہ نوجوان بالکل جو ہے گھبرایا ہوا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب اس کے جسم کا سارا خون نکل گیا تو وہ گر گیا۔ اور میرے خیال سے یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ 3 سال کی سزا ہوگی جو بھی پتنگ اڑائے گا، کیونکہ جوان موت جو ہے وہ پورے خاندان پہ کوہرام مچا دیتی ہے اور ماں باپ کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک دکھ دے جاتی ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی گھر میں جو ہے وہ جوان موت نہ ہو۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو ہے پاکستانیوں کو یہ شعور دے، پاکستانیوں کے دل میں جو ہے وہ ایک خوف ڈالے کہ اگر کسی کا بیٹا مر سکتا ہے تو آپ کا بھائی یا آپ کا باپ یا آپ کا بیٹا بھی جو ہے وہ ڈور پھرنے سے مر سکتا ہے، اور آپ کے گھر میں بھی کوہرام مچ سکتا ہے، آپ کے گھر میں بھی صف ماتم بچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے شروعات آپ کو اپنے گھر سے کرنی پڑے گی، اور یہ قاتل ڈور اور یہ گڈا اڑانے سے جو ہے آپ کو باز رہنا پڑے گا۔